नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी रंजीत सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रंजीत जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे, संगम बिहार के मूल निवासी रहे हो सर, वो भी क्या लगता है इस बार का कैसा होगा? देखिए, इस बार पूरा परिवर्तन का माहौल बना हुआ है संगम बिहार में, और पिछले 11 साल में संगम बिहार बद से बदतर हो गया है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उससे लोग वंचित हैं। पानी का समस्या है, ट्रैफिक का समस्या है, और विधायक हमेशा गायब रहते हैं। जो आम आदमी पार्टी के विधायक है सर, उन्होंने जीतने के पश्चात कुछ भी काम नहीं किया। 11 साल में तो हमने कोई काम होते हुए देखा नहीं है। सड़कों का वही हाल है, जब बारिशें होती हैं तो रोड पे पानी जमा हो जाता है, और इतना शर्मनाक दृश्य देखने को मिलता है कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि दिल्ली है ये, और लगता है कि कोई बिल्कुल ही अविकसित क्षेत्र की तरह संगम बिहार प्रतीत होता है। इससे अच्छा तो गांव देहात की सड़कें होती है सर। बिल्कुल होती हैं। हमारे बिहार के जो गांव हैं वो इनसे कई गुना अच्छे हैं, क्योंकि विधायक का कोई मतलब ही नहीं। विधायक तो कभी देखने भी नहीं आते हैं लोगों की क्या समस्याएं हैं। बिल्कुल सर, आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता परिवर्तन चाहती है। बिल्कुल, इस बार परिवर्तन का माहौल है, जैसा कि मैंने कहा, और इस बार बिल्कुल जनता मूड बना के बैठी है कि इस बार परिवर्तन होगी। आपका जुड़ाव बहुत लंबा समय से आप जुड़े हुए हो सर भारतीय जनता पार्टी से। इस बार क्या लगता है, पार्टी आपको क्षेत्र विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? जी बिल्कुल, अवश्य करेंगे। पार्टी अगर मौका देगी तो क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के बीच जाकर उनको चरणों में रह के सेवा करेंगे लोगों की। अभी अभी क्या क्या सेवा कर रहे हैं आप जनता के लिए? जनता के लिए हम लोग पानी का प्रबंधन कर रहे हैं। हम जनता के लिए हम लोग जितने संस्थान हैं, जैसे धार्मिक संस्थान हो, जैसे और भी कई तरह की चीजें हैं लोगों के अंदर, अगर किसी चीज का वितरण हो वो कर रहे हैं। अब कोविड पीरियड में हमने ड्राई राशन का इंतजाम किया था। हमारा अभी अपना एक बैंक्वेट हॉल है, श्यामा बैंक्वेट के नाम से। लोगों का वहाँ शादियां कराते हैं। पार्टी के लिए निःशुल्क हम लोग सेवा करने के लिए समर्पित कर रखा है हमने। सर, ये पैरोल पर डिप्टी सीएम और सीएम आए, क्या लगता है पहले ऐसा माहौल होगा दिल्ली में? आज तक तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक सीएम छूट कर आया और उसने अपने ही किसी आदमी को, औरत को उसने बना के मुख्यमंत्री बना के वहां बिठा दिया। और तीन चार लोग तो अभी पेरोल पे ही हैं, जमानत पे हैं। तो ऐसी सरकार से आप क्या उपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल, पूरी दिल्ली में सर नर्क बना के रख दिया, हर जगह शराब के ठेके खोल दिए गए थे। बिल्कुल, और हमारे सांसद महोदय जो उस समय एलओपी थे, उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पे ही कहा था, उन्होंने विनती की थी कि केजरीवाल जी इस शराब नीति को वापस ले लीजिए, अन्यथा आप एक दिन जेल में नजर आएंगे। और वही हुआ, परिणाम वही हुआ, लोगों के सामने है। तो आने वाले समय में ये प्रतीत होता है सर, दोबारा सीएम जेल में जाएंगे? क्यों नहीं, अभी तो केस चल ही रहा है, मामला लंबित है कोर्ट में, अदालत में। अगर जो फैसला अगर इनके खिलाफ आया तो ये फिर जेल जाएंगे। सर, वो कुछ नारे ऐसे भी चल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को सर? मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि एक है तो सेफ है, उसमें बहुत ताकत है। लेकिन कुछ जो अन्य पार्टी के लोग हैं इस नारा को कुछ गलत भावना से देख रहे हैं। नहीं, गलत भावना से नहीं देखना चाहिए इसको इस तरीके से आप देखिए कि अगर हम एक रहते हैं, समाज अगर एक रहता है, तो उसमें डेफिनेटली ये तो बात जन जागृत है कि लोग सेफ रहेंगे जब एक रहेंगे। तो आजकल सर पार्टी में देखने को ये भी मिल रहा है, कोई भाजपा छोड़ के आम आदमी में जा रहा है, कोई आम आदमी छोड़ के भाजपा में आ रहा है। ये सब क्या चल रहा है सर दिल्ली में? देखिए, हर चुनाव के पहले होता है। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मैंने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं लोग एक दूसरे पार्टी से पलायन करते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने तलाश करता है कि मुझे कोई मुकाम मिल जाए। सर, आप क्षेत्र संगम बिहार से विधायक चुने जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन करोगे वहां पर? देखिए, मुख्य रूप से दो हमारी प्राथमिकता है। एक तो ट्रैफिक का जो समस्या है उसके निदान कराना है। वो जो मेन बदरपुर वाला भी हाईवे निकला है, उससे संगम बिहार जी ब्लॉक एच ब्लॉक से जोड़ने का आवेदन हम देंगे। दूसरा, हम पानी, जितने टैंकर माफिया हैं, जितने ये बोरवेल विधायक बेच देते हैं, इन चीजों पे हम लोग निदान संगम बिहार के लोगों को चाहेंगे कि मिल जाए, और सबको बराबर निरंतर पानी मिलता रहे। ये हमारी दो प्राथमिकता है। सर, चुनाव से पहले हर नेता जनता से वादा करता है, फिर बाद में वो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करता है। इस कहीं आप लोग भी तो ऐसे नहीं करोगे आम आदमी पार्टी की तरह? हमारी बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं है। अगर हमारी ऐसी मंशा होती तो आप भारतीय जनता पार्टी के लगातार निरंतर अनवरत जीत जो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम उसके दर्शाता है। इस बार सर क्या लगता है, कमल खिलेगा दिल्ली में सर?
बिल्कुल खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा। आप देखिए कि देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है और हर क्षेत्र में प्रगति हो रहा है। आप सड़कें देख लें, आप हर तरफ, मतलब जहां भी आप देखें विकास का एक माहौल है। भारत को इतना विश्व में सम्मान मिल रहा है, तो ये तो आप सोचने की बात ही नहीं है कि सरकार हमारी ना बने। सर, जो ये प्रदूषण का माहौल जो इतना बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, ना अन्य पार्टी कोई ले रही है। देखिए, यही आम आदमी पार्टी है, ढकोसलों की पार्टी, जो ये कहती थी जब सरकार किसी और का था कि ये लोग पराली जलाते हैं, इसलिए ये आज पंजाब में सरकार किसकी है। आज केजरीवाल ये जवाब दें कि पराली वहां क्यों जलने दे रहे हैं। और पराली एक मुख्य कारण है जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। उस पर केजरीवाल जी ने अपना अंकुश लगाए, उसमें अंकुश लगाए पहले। तो इस बार क्या लगता है, झाड़ू का सफाया होना तय है सर? मुझे तो ऐसा जो सामने प्रतीत होता है, जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, अन्य जगह जाता हूं, तो दिखता है कि झाड़ू इस बार खत्म होने जा रही है। झाड़ू ने ही सबसे ज्यादा गंद फैलाई सर। बिल्कुल फैलाई है। आप देखिए ना, पिछले 11 साल में इन लोगों ने विकास का क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया इन्होंने। कैलाश गहलोत जी भाजपा में शामिल हो गए हैं सर। हाँ, कहीं ना कहीं कमी होगी ना पार्टी में। बिल्कुल। तो उन्होंने तो सारे मुद्दा स्पष्ट किए ना कि क्या चल रहा था आम आदमी पार्टी के अंदर। शीश महल में रह रहे हैं मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री कहते थे एक समय पे गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, आज वो सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के घर में रहते हैं राजाओं की तरह। तो ये ऐसे झूठे लोग जो झूठ के बुनियाद पे अपना शीश महल बना रहे हैं। हाँ, झूठ के बुनियाद पे अपना राजनीति कर रहे हैं। उनका तो जाना तय है इस बार। ट्रांसपोर्ट भी सर घाटे में चल रहा है इस टाइम दिल्ली का। बिल्कुल। आप देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड एक समय जब ये लोग पावर में आए थे, उस समय प्रॉफिट में था। आज 64,000 करोड़ के लॉस में दिल्ली जल बोर्ड चल रहा है। ये कहते हैं कि पानी फ्री है दिल्ली में, तो पानी है ही नहीं, फ्री कहाँ से दोगे सर? पानी जब है ही नहीं तो फ्री में कहां से देंगे? और नहर से पानी आता है दिल्ली। सही बात है। और आप ये देखिए ना कि पानी ये कहां से फ्री में ला के दे देंगे? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो इनका ढकोसलापन है वो जनता में जाहिर हो रहा है सर। आप देख लीजिए क्या हालत है, यमुना की क्या हालत कर रखी है इन्होंने बोला था कि छठ की पूजा की जाएगी यमुना जी में, मैं डुबकी लगाऊंगा, लगाया है इस बार उन्होंने। यमुना की तो ये हालत है भाई साहब कि अगर आप पैर रख दीजिएगा तो कोई ना कोई आपको इन्फेक्शन हो जाएगा पैर में। झाग ही झाग है। और ये कभी भी इनका कोई भी प्रयास नहीं रहा पिछले 10-11 साल में यमुना की सफाई करें। अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? दर्शकों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि इस बार बहुत सोच समझकर दिल्ली विधानसभा में वोट आप करें। ये देखें कि कौन सी ऐसी पार्टी है। देखिए, पिछले 25 साल से बीजेपी पावर में नहीं है, तो एक मौका तो इस बार बीजेपी को मिलना ही चाहिए। जैसे पूरा देश दे रहा है, उसी तर्ज पे आप भी मौका दीजिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपने अपना कीमती समय से हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।